नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम हाथ की कौन सी रेखाओं को देखें जिससे हमें ये पता चले कि हम गवर्नमेंट जॉब कर पाएंगे या नहीं, या गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। दोस्तों, वैसे तो सारी चीजें मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन अगर हाथ में कुछ एक साइन रहते हैं तो वो साइन मिलने से हमें थोड़ी श्योरिटी हो जाती है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। लेकिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। लाइनें मदद करती हैं, वो हमें एक डायरेक्शन देती हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि गवर्नमेंट जॉब की कौन कौन सी लाइनें होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा हम समझेंगे जीवन रेखा को, हम ये जानेंगे कि भाग्य रेखा कैसे मददगार होती है, हम गुरु पर्वत को भी थोड़ा समझेंगे, हम सूर्य रेखा को भी समझने की कोशिश करेंगे और अंगूठे को भी समझेंगे। दोस्तों, ये सारे जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, इनके बारे में मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन रेखा की। निम्न के मंगल से केतु पर्वत पर यहाँ पे कर बनाती हुई एक रेखा आती है, इस रेखा को कहा जाता है जीवन रेखा। जीवन रेखा पर अगर आपको ऊर्ध्वगामी रेखाएं छोटी छोटी ऊपर की तरफ जाती हुई मिलती हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। और अगर आपको जीवन रेखा से कोई रेखा ऊपर की तरफ बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती हुई मिल जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। यानी कि जब आप अपनी मेहनत करेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए तो उसमें सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये उन्नति का प्रतीक है। तो जीवन में उन्नति करते जाएंगे समय के अनुसार। अगर आपको जीवन रेखा पे ऊर्ध्वगामी रेखाएं या फिर यहाँ पर यानी कि निम्न के मंगल से एक रेखा या दो रेखाएं निकल के बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती हैं, जैसी मैंने यहाँ पे बनाई है, तो ये भी आपके जीवन के प्रोग्रेस का प्रतीक है। तो आप अपने जीवन में एफर्ट जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए लगा रहे हैं तो उसमें आपको तरक्की प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं भाग्य रेखा। दोस्तों, थोड़ा सा मैं मस्तिष्क रेखा के बारे में भी यहाँ आपको बताना चाहूंगा। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा लंबी है तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, और जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उस टाइम पे आपको अपना एक एग्जाम क्लियर करना होता है। ठीक है, तो एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको तैयारी करनी होती है। तो मस्तिष्क रेखा अच्छी रहेगी तो आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी, यानी कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप उस टाइम पर उन आंसरों को बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको तैयारी तो करनी होगी। तो अगर आपकी मस्तिष्क रेखा लंबी है या फिर दो मुखी हो रही है तो ये काफी शुभ स्थिति मानी जाती है, यानी कि आपकी बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी हैं। आप मेमोरी जो है वो बहुत ही अच्छी है, चीजों को रिटेन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब करने के लिए अगर आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। दोस्तों, भाग्य रेखा को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा हृदय रेखा को बना देता हूं, जिससे हमें समझने में आसानी हो जाएगी। भाग्य रेखा जो है वो हाथ के मध्यम हिस्से से ऐसे निकल के शनि पर्वत की तरफ जाती है। अगर ये रेखा साफ है, स्पष्ट है, इस पर कोई दोष नहीं है, ठीक है, और इस पे कुछ रेखाएं इस प्रकार से भी बनी हुई हैं, यानी कि दो मुखी हो रही है ऊपर या नीचे, ठीक है, तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। क्योंकि भाग्य रेखा का होना ही अपने आप में लकी माना जाता है। इसे लक लाइन भी बोलते हैं, मनी लाइन भी बोलते हैं। तो अब आप अपना प्रयास जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपका भाग्य साथ देगा। अब भाग्य साथ देने का मतलब ये होता है कि आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी, एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाएगी, और फिर आप मेहनत करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो भाग्य रेखा अगर आपके हाथ में है तो बहुत अच्छी संभावनाएं है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं गुरु पर्वत। अगर गुरु पर्वत पर आपको कोई क्रॉस का चिन्ह या फिर आपको सितारे का चिन्ह मिलता है, या गुरु पर्वत पर आपको खड़ी लाइनें देखने के लिए मिलती हैं, तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है। गुरु पर्वत यानी बृहस्पति का पर्वत जितना अच्छा रहता है, आपकी जो इनकम सोर्स है वो जल्दी से जल्दी शुरू होता है। तो बृहस्पति पर्वत जो है वो आपका उठा हुआ होना चाहिए, दबा हुआ ना हो, ठीक है, सेंटर में लोकेटेड हो, या थोड़ा सा अगर शनि पर्वत की तरफ खिसक गया है तो भी चलेगा, लेकिन ये अच्छा होना चाहिए। तो गुरु पर्वत आपका अच्छा है, इस पर आपको कोई स्टार का चिन्ह देखने के लिए मिल रहा है, या फिर आपको कोई वर्ग का चिन्ह देखने के लिए मिल रहा है, या फिर आपको कोई स्वास्तिक का चिन्ह देखने के लिए मिल रहा है, तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। क्योंकि गुरु पर्वत अच्छा रहेगा तो सोर्स ऑफ इनकम जल्दी से जल्दी शुरू होगा। तो सोर्स ऑफ इनकम जल्दी से जल्दी शुरू होगा, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी एक आपका सोर्स ऑफ इनकम के लिए ही आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो बृहस्पति पर्वत अच्छा है, यानी गुरु पर्वत अच्छा है, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी लग सकती है, या सोर्स ऑफ इनकम जल्दी से जल्दी शुरू हो सकता है। तो अगर यहाँ पे कोई स्टार का चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह, त्रिभुज का चिन्ह मिल जाए, ठीक है, या वर्ग का चिन्ह मिल जाए, या खड़ी लाइनें देखने के लिए मिल जाए, तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। इस केस के अंदर भी आपकी गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छे तरीके से लग सकती है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं सूर्य रेखा। सूर्य रेखा का अच्छा होना गवर्नमेंट जॉब में लगने में बहुत ज्यादा मददगार होता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, ठीक है, वो प्रशासनिक कार्यों से जुड़ा रहता है। क्योंकि सूर्य के पास सारी पावर होती है, तो जो प्रशासनिक कार्यों में जो गवर्नमेंट जॉब होती है उनकी रिस्पेक्ट बहुत होती है।
तो अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा काफी लंबी है इस प्रकार से, और अगर ये लंबी होती हुई भाग्य रेखा से टकरा जाए तो बहुत ही शुभ स्थिति है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा अच्छी है, ठीक है, एक से अधिक रेखाएं देखने के लिए मिल रही हैं, या फिर सूर्य रेखा इस प्रकार से बनी है और इसके ऊपर कोई ट्रायंगल का चिन्ह बना हुआ है, तो भी ये बहुत शुभ स्थिति है। और सूर्य रेखा अगर आपकी अच्छी होती है या सूर्य पर्वत आपका अच्छा होता है तो गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती है। आप मेहनत करेंगे, आपको आपकी मेहनत के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सूर्य पर्वत का अच्छा होना या सूर्य रेखा का अच्छा होना गवर्नमेंट जॉब मिलने में बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि ये रेखा जितनी ज्यादा अच्छी रहती है या लंबी रहती है तो आपकी पोस्ट भी बहुत ऊंची मिलती है, यानी कि आप हायर पोस्ट पे जाकर के काम करते हैं। तो सूर्य रेखा अगर आपके हाथ में बनी है तो बहुत अच्छा शुभ संकेत है गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, अगले पॉइंट की हम बात करते हैं जिसे बोलते हैं अंगूठा। अंगूठा हमारा बौद्धिक क्षमताओं का प्रतीक है। ठीक है, अंगूठा अगर हमारा लंबा रहता है, ठीक है, और यहाँ पर हमें कोई इस प्रकार से यव का चिन्ह देखने के लिए मिलता है, दोस्तों अंगूठे का लंबा होना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये हमारे बौद्धिक क्षमताओं का प्रतीक है। अगर आप अंगूठे को जोड़ते हैं और वो यहाँ पर, यानी कि ये जो तर्जनी उंगली है इसके मध्यम, ये जो तृतीय पर्व है इसके मध्यम से ऊपर आता है, ठीक है, तो आपकी बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी रहेंगी। और बौद्धिक क्षमताएं अच्छी रहेंगी तो आप अपनी काबिलियत के अनुसार गवर्नमेंट जॉब का चयन करेंगे। ठीक है, कि मेरी काबिलियत ये है, मेरा इंटरेस्ट ये है, मैं ये वाली जॉब करने के लिए अगर तैयारी करता हूं तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अंगूठा इसमें बहुत ज्यादा मदद करता है। अंगूठा अगर आपका लंबा है, अच्छा है, तो डेफिनेटली आपकी बौद्धिक क्षमताएं अच्छी हैं और आप अपने कैरियर को लेकर अच्छा निर्णय लेंगे। ठीक है, और अपनी काबिलियत के अनुसार जॉब को सेलेक्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ठीक तरीके से देखें और ये सारे पॉइंट्स अगर मिल रहे होते हैं तो गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी होती है। अगर इसमें से कुछ एक पॉइंट्स आपके हाथ में नहीं है या प्रॉपर नहीं मिल रहे तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। आप प्रयास करिए, मेहनत करने से हाथ की लाइनें भी बदल जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि आप का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के अंदर हमें टाइप कर सकते हैं। और अगर आप एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। लेकिन ये एक पेड सर्विस है दोस्तों, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर अगर अपना समय देंगे तो वो कुछ ना कुछ चार्ज जरूर करेंगे। हाथ को पूरा एनालाइज किया जाता है और एनालाइज करने के बाद हम उसकी जैसे शेप हो गई, हाथों की उंगलियां हो गई, अंगूठा हो गया, प्रधान रेखाएं हो गई, पर्वतों पर बनने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह हो गए। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम ठीक से एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन पर आते हैं। और यदि आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो ये एक एडवांस लेवल का कोर्स है, इसे कंप्लीट करने में 3 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हाथ देखने का एक लॉजिक है। अगर इस लॉजिक को सही तरीके से समझ लें तो सामने वाले के लिए मैजिक जैसा हो जाता है। तो अगर आप इस कोर्स को करने में इंटरेस्टेड हैं और या फिर आप पामिस्ट्री को या एस्ट्रोलॉजी को अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं या शौकिया तौर पे सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं लास्ट में ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य के कुछ उपाय जरूर करें। ठीक है, सूर्य की किरणों में थोड़ा समय जरूर बिताएं, सुबह जल्दी उठ करके थोड़ा एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी बॉडी भी फिट रहेगी और आपका माइंड भी फिट रहेगा, और समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। और मैं भगवान शिव और पार्वती से यह प्रार्थना करूंगा कि आप जो चाहते हैं वो जरूर मिले आपको। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मेहनत करिए, प्रयास करिए, आपको वो गवर्नमेंट जॉब जरूर लगेगी। और आप लोगों ने ये वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए फिर से एक बारी धन्यवाद।